नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डेटा वैलिडेशन की सहायता से ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरह से तैयार की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और सबसे पहले समझते हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट किसे कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास एडवांस एक्सेल के टॉपिक्स हैं जो कि हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं। इस जगह पे लिखने के लिए हम या तो कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं या हमारे पास ऑलरेडी एक लिस्ट पहले से तैयार है जिसे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते हैं, उससे अपने टॉपिक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पहले से ही लिस्ट तैयार कर रखी है, ये डाउन एरो दिखाई पड़ेगा, इसको क्लिक करते ही हम अपने टॉपिक्स को जो हमने अभी तक कवर कर रखे हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे समेप सेलेक्ट कर लिया, देन इसके बाद वीलुकअप कर सकते हैं, देन हमने कवर किया है इंडेक्स मैच। इस तरह से हम अपने टॉपिक्स को यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट की सहायता से सेलेक्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड से लिखने की जरूरत नहीं है और इसमें गलती होने की संभावना भी खत्म हो जाती है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई जाती है। मान लीजिए हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है सब्जेक्ट की। हम अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट किसी भी चीज़ की बना सकते हैं। हमने एग्जांपल लिया सब्जेक्ट का, जो कि सब्जेक्ट की हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं। तो हम जिस जगह पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे उसे रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमें डेटा टैब में जाना है और डेटा वैलिडेशन को क्लिक करना है। डेटा वैलिडेशन के लिए एक नई विंडो ओपन होकर के आएगी जिसमें सेटिंग में वैलिडेशन क्राइटेरिया, जो हमारा वैलिडेशन क्राइटेरिया है उसे लिस्ट करना है। अब हमें सोर्स में उन सब्जेक्ट को लिखेंगे जिसकी हम लिस्ट बनाना चाहते हैं, यानी हमारी जो लिस्ट होगी इसमें क्या आइटम्स आएंगे। अगर हमारे आइटम्स कम हैं तो हम यहीं पर लिख देते हैं कॉमा लगा के। किस तरह से? हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री। हमने अपने सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिए हैं। लिखने के बाद हमको एंटर बटन प्रेस करना होगा। जैसे हम एंटर बटन प्रेस करते हैं हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनके तैयार हो जाती है। अब आप देखिए यहाँ पे वो जो सब्जेक्ट हैं जो हम चाहते हैं यहाँ पर लिख करके आ गए हैं और हम ड्रॉप डाउन लिस्ट की सहायता से उन सब्जेक्ट को लिख सकते हैं। इस तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के तैयार होती है। अगर इसके अलावा हम कोई सब्जेक्ट मान लीजिए लिख देते हैं तो हमको एक एरर मैसेज दिखाई पड़ेगा। अगर हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट में आइटम्स हैं वो ज़्यादा है, जैसे कि अगर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएं किसी स्टॉक की जिसमें आइटम्स ज़्यादा हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम सोर्स में उन लिस्ट के जो आइटम्स की जो लिस्ट है वो नहीं लिख सकते हैं। तब हमें क्या करना होगा, हमें किसी दूसरी जगह पे एक लिस्ट तैयार करनी होगी। जैसे मैंने इस सीट पे लिस्ट लिख ली है। अगर हम चाहें तो किसी दूसरी भी एक्सेल सीट पे लिस्ट लिख सकते हैं। लिस्ट में फिर आइटम्स हमें लिख देने होंगे। हमने लिख दिया है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इस तरह से हमने अपने सब्जेक्ट लिख दिए हैं। अब जिस जगह पे हमको लिस्ट बनानी है उस जगह की रेंज को हमें सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन को क्लिक करना होगा और वैलिडेशन क्राइटेरिया में लिस्ट को सेलेक्ट करने के बाद हम सोर्स में जाएंगे। सोर्स में हम इस बार यहाँ पर आइटम्स लिखेंगे नहीं, बल्कि इस आइकन को प्रेस करके अपनी रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हमारे आइटम्स बाद में बढ़ सकते हैं तो हम इसकी रेंज को बढ़ा भी सकते हैं और फिर इसके बाद इसे हमें क्लिक करना होगा, देन ओके बटन प्रेस करना होगा। हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनके तैयार हो गई है। इस तरह से हम ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कोई सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो अब नहीं आएगा, एक एरर मैसेज आएगा। ऐसी कंडीशन में हम इन सब्जेक्ट को अपनी लिस्ट में जाकर के बढ़ा सकते हैं। जब हमारे ये सब्जेक्ट ये बढ़ जाएंगे और ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएगा।
मान लीजिए अब हमको ये अपना जो एरर मैसेज है, हमने कोई सब्जेक्ट दूसरा लिख दिया, हमने लिख दिया जियो और इसमें एरर मैसेज आ रहा है। तो इस एरर मैसेज को हम कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे करते हैं कस्टमाइज, चलिए देखते हैं। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन में आएंगे और जो थर्ड इसमें टैब है एरर अलर्ट का, उसे क्लिक करेंगे और इसमें यहाँ पे टाइटल लिख देंगे। हमने लिख दिया नॉट अलाउड और अपना जो एरर मैसेज है वो टाइप कर दिया है, यू आर नॉट allowed for this entry, थैंक्स। हमने अपना एरर मैसेज टाइप कर दिया। अब ओके बटन प्रेस करना होगा। जैसे ही हम अब यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखेंगे, वर्ड्स लिखेंगे, तो एरर मैसेज दिखाई पड़ेगा, नॉट अलाउड, यू आर नॉट अलाउड फॉर दिस एंट्री, थैंक्स। इस तरह से एरर मैसेज दिखाई पड़ता है। आशा करता हूँ आप ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में जान गए होंगे, किस तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई जाती है और एरर मैसेज को किस तरह से कस्टमाइज किया जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।